ये बात है तो घर वालों को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए था। सर हम लोग कुछ भी नहीं पता। अंकल नहीं, उनका क्या कसूर था माँ बाप। कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी जेंडर चूज कर सकता है। एक इमोशन है भाई, उसको एक लड़का पसंद आ रहा है या कोई लड़की को लड़की पसंद आ रही है। वो तो उसका को भूत सवार था, किसी ने भगा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट व्यू। मेरा नाम है सनी कौशिक और आज का जो हमारा सवाल है वो सवाल सुनने में बेहद मामूली लगेगा, लेकिन अगर उसकी गहराइयों में आप जाएंगे तो शायद इस सो कॉल्ड अच्छी सोसाइटी को खुद पर शर्म आने लगे। अभिषेक ने जो किया, क्या उसे रोका जा सकता था? एक लड़के से लड़की बनना क्या 4 हत्याओं से बड़ा गुनाह था? इसी सवाल पर हम आज लोगों से बात करेंगे। चलिए फिर। तो जो अभिषेक ने 4 हत्याएं की, उस पर क्या सोच रहे हो आप? बहुत गलत किया जी उसने। ऐसे कैसे, मतलब उसने सोचा नहीं है कि कोई उसका मतलब फादर के ऊपर ऐसे कोई कैसे कर सकता है। हम तो ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोल सकते। फादर, मदर और उसकी सिस्टर और नानी के साथ ऐसा जिससे किया है, सही नहीं किया। उसके बारे में जो बातें आई कि वो होमोसेक्सुअल था, क्या उसके पिताजी द्वारा ये हत्याएं रोकी जा सकती थी अगर उसको समझ लिया जाता? तो इस बात पे क्या सोच रहे हो आप? अब ये पता नहीं ना उसके मन में क्या था। अभी तो बातें पता नहीं क्या क्या उड़ रही हैं। अब ये रियल बात तो अभी तक सामने नहीं आई। पहले तो पता लगा था कि किसी ने मर्डर कर दिए, बाद में अभिषेक का नाम आया। अभी तक भी पक्का नहीं पता होगा कि अभिषेक ने किया है या फिर क्या है, कुछ भी हो सकता है। अंकल, जो अभिषेक है 4 हत्याएं की हैं, रोहतक का काफ़ी चर्चा में है वो केस, उस पर क्या कहना आपका? क्या लगता है? करा गया ऐसे का क्या उसका जी ने अपने माँ बाप भाई बहन सब कुछ मार दिया। अच्छा, मतलब क्या रोकी जा सकती थी वो हत्याएं? कुछ उसको समझ लिया जाता जिस तरीके की बातें आ रही हैं? वो तो उसके माँ बाप को उन्होंने पता था इंटरनल क्या कर रहा है वो, को किसके पास जाता है, कैसे जाता है। असल में जो उसका दोस्त था उसका की साजिश से उसने उसको उकसाया ज़्यादा। सर्जरी करने के लिए वो कर रहा था, वो लिंग चेंज कर रहा है ना, 5 लाख रुपए के लिए मांग रहा था वो। अगर वो उसको समझा देता या उसको कह देता भाई ऐसे काम नहीं करते, तो बहुत गलत कर रहा है, तो ये हत्या रुक सकती थी। जो उसका दोस्त था ना, उसके कारण हुई सारी हत्या। अच्छा, क्योंकि उन्होंने उसको सर्जरी के लिए क्या लिंग परिवर्तन करके शादी करने के चक्कर में थे। वो 5 लाख रुपए घर वालों से मांग रहा था, घर वालों ने पैसे दिए नहीं उसको। लेकिन क्या पैसे दे देते तो बच भी जाते हैं? इतना बड़ा गुनाह तो नहीं हो जाता? पैसे देते तो अब इसके बारे में आगे क्या कह सकते, पैसे दे देते तो एक लड़के को, जो लड़का ठीक तरह से नहीं चल रहा है, आवारा है, घर वाले 5 लाख रुपए क्यों दे देंगे उसको? कमी घर वालों की रही कहीं ना कहीं। हाँ, घर वालों को मतलब उनको जो ना उसको कंट्रोल नहीं हुआ, वो कहाँ जाता है क्या करता है। अगर वो उसको अच्छे तरीके से डील करते हैं ना लड़के को, तो ये हत्या नहीं होती। घर वालों की कमी ज़्यादा तो है जी। वो बेवकूफ़ लड़का था। माँ बाप की हत्या कराया, बाणगी कराया करे, नन्नी कराया। उनका क्या कसूर था माँ बाप का। वो गलत कराया उसने। ऐसी औलाद तो ना होता बढ़िया है। ऐसी बातें आई कि वो कह रहा था कि मैं लड़की बनना चाहता हूँ। लड़की माँ बाप लड़की कैसे बनाओगे उसने? वो तो उसका को भूत सवार था, किसी ने भगा दिया। न्यू लड़की बना रहे, गलत कराया। पैसे 5-5 लाख रुपये एक बार मारा तो मांगता था वो। ये सारे गलत तरीके थे उसके। ठीक। भैया अभी तो उसने बहुत ही गलत किया, मतलब कि अपने पेरेंट्स को ऐसा कुछ करना कि शायद मेरे को जितना मैंने सोचा कि वो क्या नाम है, सुना है कि वो 5 लाख अपने दोस्त को देना चाह रहा था अपने पेरेंट्स से मांग कर। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि भाई एक दोस्त मांग रहा है 5 लाख, आपके पास है नहीं, और अपने पेरेंट्स से आप ज़बरदस्ती करो कि वो भाई मेरे दोस्त को चाहिए। तो ऐसा ये गलत है, और मर्डर तो यार है ही गलत, ये तो करना ही नहीं चाहिए किसी के साथ भी। ऐसी बात आई है कि वो होमोसेक्सुअल था और वो लड़की बनना चाहता था, एक लड़के से लड़की बनना चाहता था, उसके लिए वो सर्जरी कराना चाहता था। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो? आप यूथ हो, किस तरीके से आप देख रहे हो इस चीज़? अगर भाई ये बात है तो घर वालों को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि मतलब कि चलो भाई लड़का है होमोसेक्सुअल, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है अगर है तो वो, पर उसकी भी एक उसका भी ये गलत था कि मर्डर करना। ये तो स्टेप नहीं तो कर- गलत था। हाँ, ये स्टेप गलत है। चाहे कुछ भी कोई भी कारण हो या कुछ भी क्राइम, कुछ भी
हुआ सीन, तो ये मर्डर करने वाला तो सीन गलत है। पर पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना चाहिए कि वो बंदा होमोसेक्सुअल है, तो उसकी, क्योंकि उनका ही लड़का है, उनको थोड़ी उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोच रहे हो इसमें? सेम यही है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी जेंडर चूज़ कर सकता है। अगर उसको नहीं रहना चाहिए, वो जो अभी फ़िलहाल है वो उसमें नहीं है कंफर्टेबल, तो उसको कर रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स को भी। बट ऐसे मर्डर वर्डर कर देना, मार देना, ये भी बहुत ज़्यादा गलत है ये। होमोसेक्सुअल यार, एक कोई बंदा अपनी तरफ से नहीं बना तो उसके अंदर एक इमोशंस उसकी तो आते कोई हैं, क्रिएट गलती नहीं होती है है ना, एक इमोशन है भाई। उसको एक लड़का पसंद आ रहा है या कोई लड़की को लड़की पसंद आ रही है, तो वो तो अपने आप इतना कुछ अपने आप को ब्लेम थोड़ी ना करेगा भाई ये मेरी गलती है। जो उसको अच्छा लगता है वो उसको करना चाहिए। ये तो है नहीं, कोई रूल नहीं है कि लड़का लड़की के साथ करे या लड़का लड़के के साथ नहीं कर सकता, तो ऐसा तो नहीं है। अब ये कोई क्या ही कहे इस चीज़ के तौर पर। मतलब इससे टेंडेंसी का पता चलता है कि भाई किस तरीके से जो ये मोबाइल फ़ोन वगैरह ये किस तरीके से हमारे दिमाग को भी इम्पेक्ट करते हैं। इवन जो हमारी न्यू जनरेशन है जो अभी आ रही है, क्योंकि ऑल टाइम हम अपना सारा टाइम किस में स्पेंड करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में। पेरेंट्स है वो भी उतना टाइम नहीं दे पाते, तो उसका जो इम्पेक्ट है वो पड़ रहा है। वो बच्चा जैसे 20 साल का ही था तो उसकी टेंडेंसी और मतलब ये भी पता चलता है। और इससे ना ये भी है कि सिर्फ वो तो एक मतलब हम उसको एक एग्जांपल की तरह ही देख सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको साइकोलॉजिकली वो अलग ही तरीके से अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो हम उससे सीख सकते हैं कि हमें अपने बच्चों पर ध्यान भी देना चाहिए। और जो एक साइको टेंडेंसी जिस तरीके से बच्चों में पनप रही है उसको मतलब थोड़ा सा रिमूव करे। और उसका एक और एंगल भी निकल कर आया है कि वो लड़का गे था, तो इससे हमें इससे ये भी पता चलता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो गे को एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन जैसे अदर कंट्रीज़ है उनमें वो चीज़ें एक्सेप्टेंस मिल जाती है, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी है थोड़ा सा स्टीरियोटिपिकल है, तो वो वाला। और एक ये भी है भैया कि उसके पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा लिबर्टी दे रखी थी। कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि उसके पेरेंट्स थे वो रखते थे ये पिस्टल वगैरह रखते थे, तो जैसा बच्चा देखेगा वो वैसा ही तो करेगा। तो वो चीज़ें आज के टाइम में क्या है कि बच्चा सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन उसको मानता है जो उसकी किसी भी चीज़ में अड़चन पैदा करता है, मना करता है कि भाई कि मैं ये मत करो वो मत करो। तो उसको अपने पेरेंट्स अपनी बहन वही दुश्मन लगे थे क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। तो ये टेंडेंसी अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछना चाह रहे हो तो अगर कई अदर कंट्रीज़ में होता, लाइक अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन में, तो उसको आराम से एक्सेप्टेंस मिल जाती और ये इतना बड़ा केस होता भी नहीं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने इस पॉइंट पर बात की कि अभिषेक ने जो किया उस पर सोसाइटी क्या सोच रही है। यूथ से भी हमने बात की, बुजुर्गों से भी हमने बात की, अलग अलग व्यूज़ लोगों ने रखे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट, अपनी ओपिनियन, अपने व्यूज़ आप रख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देख रहे थे हरी भूमि टीवी। मैं सनी कौशिक, मेरे सहयोगी है राहुल कश्यप। नमस्कार।